हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जयपुर डिजिटल स्कूल। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं एक नई सीरीज के बारे में, जहां पर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम हमारी वेबसाइट के लिए एसईओ करें सो दैट हमारे वेबसाइट की जो पेजेस हैं वो सर्च इंजन के अंदर हायर पोजीशन के ऊपर रैंक करें। और अगर कोई पेज हायर पोजीशन पे रैंक करता है तो ऑब्वियसली आपको वहाँ से कुछ ट्रैफिक मिलेगा। तो उस ट्रैफिक को फिर हम बिजनेस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो बात की बात है। लेकिन इनिशियली हम इस पूरी सीरीज के अंदर दोस्तों ये देखेंगे कि एसईओ किया कैसे जाता है, एसईओ को करने के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिस है। यानी इस पूरी सीरीज के अंदर दोस्तों आपको एसईओ का पूरा प्रैक्टिकल लर्निंग देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझने से पहले आप ये समझें कि सर्च इंजन होता क्या है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ यही बात डिस्कस करेंगे कि सर्च इंजन क्या है और सर्च इंजन एक्चुअली में किस तरह से काम करता है, सो दैट हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जब भी हम हमारा पेज जो है वो सर्च इंजन में इंडेक्स करा रहे होंगे तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो बेसिकली दोस्तों सर्च इंजन है क्या, ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन या मैं कहूँ कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे किसी कीवर्ड को इसके डेटाबेस में जाकर के सर्च करता है और वहाँ से मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट्स को हम तक पहुँचाता है। मोस्टली हम इंडिया में ही नहीं, अक्रॉस द ग्लोब गूगल सर्च इंजन को हम यूज़ करते हैं। और दोस्तों इस पूरे कोर्स के अंदर हम जो एसईओ सीखेंगे उसका जो बेस सर्च इंजन हम लेकर के चल रहे हैं वो भी सर्च इंजन जो है वो गूगल ही है, क्योंकि गूगल जो है मार्केट का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। तो और सबसे बड़ा लीडिंग सर्च इंजन भी गूगल ही है। सो बेसिकली दोस्तों आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा चुका हूँ कि सर्च इंजन है क्या। तो चलिए अब देखते हैं कि सर्च इंजन काम किस तरह से करता है। दोस्तों हम सब जो हैं अपने लाइब्रेरी सिस्टम से बिल्कुल वाकिफ़ हैं और हम सबको पता है कि लाइब्रेरी सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क करता है। तो जो सर्च इंजन का टास्क है वो भी लगभग लाइब्रेरी के टास्क के जैसा ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी है। आप यहाँ से देखिए कि कोई भी एक यूज़र जब एक लाइब्रेरी के अंदर जाता है और वहाँ जाने के बाद में वो लाइब्रेरियन से कहता है कि मुझे चेतन भगत का टू स्टेट जो नॉवेल है वो मुझे चाहिए, तो सिंपली जो लाइब्रेरियन है वो करेगा क्या दोस्तों, लाइब्रेरियन जो है वो सबसे पहले ये देखेगा कि उसकी लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स का डिपार्टमेंट है वो कौन से एरिया में है। ये लाइब्रेरी दोस्तों काफ़ी बड़ी है, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं। अगर वो उनको ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे तो आप उस लाइब्रेरी के अंदर से ये बुक कभी ढूंढ के नहीं ला पाएंगे। तो लाइब्रेरियन ने दोस्तों एक्चुअली में कर क्या रखा है, उन्होंने मूवीज़ को एक तरफ इकट्ठा कर रखा है, न्यूज़पेपर्स को एक तरफ इकट्ठा कर रखा है, सारी बुक्स को एक तरफ इकट्ठा किया हुआ है और रिसर्च पेपर्स को अलग इकट्ठा किया हुआ है। अब जैसे ही लाइब्रेरियन को ये चीज़ समझ में आई कि टू स्टेट जो है ये एक बुक का नाम है, तो वो सिंपल क्या करेगा, इन सारे डेस्टिनेशंस को अवॉइड करेगा, इन सारे अलमीराज को अवॉइड करेगा और स्ट्रेट बुक्स वाले कॉलम के अंदर जाएगा। अब जैसे ही लाइब्रेरियन बुक्स वाले कॉलम पर पहुंचा वहाँ पर उसको अगेन काफ़ी सारी वैरायटी की बुक मिलना स्टार्ट हुई। यानी कि वहाँ पर उसको जो आप देख पा रहे हैं कि उसको एकेडमिक्स की भी बुक्स मिल गई और उसको नॉवेल्स भी मिल गए। तो वहाँ से वो लाइब्रेरियन टू स्टेट्स के अकॉर्डिंग ये देखेगा कि नहीं ये एक नॉवेल है, तो वो फिर नॉवेल्स के अंदर जाता है। अब जैसे ही दोस्तों उसने नॉवेल वाले अलमीरा को ओपन किया वहाँ पर उसको काफ़ी सारे कंट्री वाइज ऑथर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो उसने देखा कि चेतन भगत जो हैं, जो टू स्टेट्स के राइटर हैं, वो एक इंडियन ऑथर है। तो वहाँ पर उसको ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन और बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स जो हैं वो दिखे, लेकिन उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि चेतन भगत एक इंडियन राइटर है। तो देन वो इंडियन राइटर वाले जो उनका रो था उसके अंदर जाते हैं और इंडियन राइटर्स वाली रो में जाने के बाद भी उनको मल्टीपल ऑथर्स वहाँ पे इंडियन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल उनको वहाँ पे चेतन भगत की बुक्स भी मिली, उनको वहाँ पे खुशवंत सिन्हा की भी बुक मिली और भी कई सारे ऑथर्स हैं उनकी बुक मिलती है। देन जो हमारा लाइब्रेरियन है वो करेगा क्या कि इस चेतन भगत वाले डिपार्टमेंट के अंदर में से
जो जितनी भी बुक्स वहाँ होंगी उनमें से 2 स्टेट्स को पिक करेगा और पिक करने के बाद में दोस्तों हमारे यूज़र को ला करके ये बुक को दे देगा। सो गाइज एग्जैक्टली दिस इज़ द वे हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन के अंदर भी हम इसी तरह से जो है हमारी क्वेरी डेटाबेस तक जाती है और वहाँ से एक अच्छा रिजल्ट फेच करके, बेस्ट रिजल्ट फेच करके आपको दिखा दिया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो सर्च इंजन है वो भी कुछ इसी तरह से काम करता है, यानी कि हमारे यूज़र की क्वेरी को गूगल सर्च इंजन अपने डेटाबेस तक लेके जाता है और जिस तरह से अभी हमने एक चेतन भगत की 2 स्टेट बुक का एग्जांपल देखा, उसी तरह से रिजल्ट्स को फेच करके हमें जो है शो कर देता है। सो गाइस दिस इज़ द सर्च इंजन एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इस एग्जांपल में आपको समझाने के लिए अगर थोड़ा सा चेंज करूँ और अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि अगर लाइब्रेरियन ने 2 स्टेट जो बुक है वो चेतन भगत के कॉलम के बजाय अगर उसने ऑस्ट्रेलियन किसी ऑथर के कॉलम के अंदर रख दी, तो क्या जो लाइब्रेरियन है वो आपको 2 स्टेट बुक लाके दे सकता है? तो दोस्तों इसी तरह से हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी हम हमारे किसी प्रोडक्ट को गूगल के डेटाबेस के अंदर इंडेक्स कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना है कि हमारा जो पेज है, हमारा जो पोस्ट है या हमारा जो आर्टिकल है या जो भी प्रोडक्ट आप गूगल के अंदर इंडेक्स करना चाहते हैं वो उसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर जाके इंडेक्स हो। क्योंकि अगर जो हमारी इंडेक्सिंग है वो किसी गलत कीवर्ड के ऊपर हो गई, यानी कि मैं सर्च कर रहा हूँ अभी इस केस में 2 स्टेट्स, लेकिन जब मैं 2 स्टेट्स को चेतन भगत के इस कॉलम में आकर के सर्च करूँ और मुझे यहाँ पर 2 स्टेट्स जो है वो मिल ही नहीं रही। उसका सिंपल सा रीज़न क्या था कि जब मैं इस 2 स्टेट बुक की इंडेक्सिंग गूगल के अंदर कर रहा था या मेरे लाइब्रेरी के अंदर कर रहा था तो गलती से हुआ ये कि ये बुक जो है वो ऑस्ट्रेलियन ऑथर्स के अंदर चली गई। तो दोस्तों ना तो कोई लाइब्रेरियन और ना ही दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट आपको इस कंडीशन में सही रिजल्ट लाके दे दे, यानी कि इस कंडीशन में आप जब 2 स्टेट्स बुक ढूंढ रहे हैं वो बुक आपको नहीं मिल पाएगी। तो यही दोस्तों रीज़न है, यही मेन कारण है कि जब हम गूगल के अंदर हमारे आर्टिकल्स को इंडेक्स करा रहे होते हैं तो हमें पर्टिकुलर हमारे कीवर्ड के ऊपर ही अपने आर्टिकल को इंडेक्स कराना होता है। क्योंकि अगर हम किसी इररिलेवेंट कीवर्ड के ऊपर इंडेक्स हो गए या मैं ये कहूँ कि इंडेक्स नहीं हुए, उसका सिंपल सा मतलब दोस्तों सिर्फ इतना सा है कि जब भी कोई यूज़र सर्च इंजन के अंदर आकर के कुछ भी चीज़ सर्च करेगा तो उसे हमारा रिजल्ट नहीं दिखेगा। दोस्तों हमेशा सर्च इंजन के अंदर रैंकिंग लाना ये सेकेंडरी फैक्टर है। जो सर्च इंजन के अंदर पहला फैक्टर आपका होगा वो ये होगा कि आप पहले कहीं ना कहीं जाकर के अपने पेज को इंडेक्स कराएं, यानी कि आपको जो अभी इस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंगली मैं समझाऊं तो आपकी ये जो बुक है 2 स्टेट, इसको आपको चेतन भगत वाले कॉलम के अंदर ही फिक्स करना है। अगर मैं इसको दोस्तों रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाऊं तो अगर मैं एक डेंटिस्ट हूं और मैं चाहता हूं कि जयपुर के अंदर कोई बेस्ट डेंटिस्ट इन जयपुर सर्च करे तो मेरा भी नाम कहीं ना कहीं आए, तो मुझे करना क्या होगा कि मुझे गूगल सर्च इंजन के अंदर जो बेस्ट डेंटिस्ट इन जयपुर वाला जो कॉलम है जहां पर गूगल ने बेस्ट डेंटिस्ट इन जयपुर इनकी पूरी लिस्टिंग को रखा हुआ है, मुझे भी पहले उस लिस्ट के अंदर जाकर के अपने आप को इंडेक्स कराना होगा सो दैट कोई भी यूज़र जब गूगल से पूछेगा कि मुझे बेस्ट डेंटिस्ट की लिस्ट चाहिए तो गूगल वहाँ से बेस्ट डेंटिस्ट को उठाएगा और उस यूज़र को शो कर देगा। अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 या 10th पोजीशन के ऊपर रैंक नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए स्ट्रेस की बात नहीं है। आपको टॉप 10 20 30 या मे बी 50 60 आप कहीं पर भी जा कर के एक बार अपने आप को इंडेक्स कराएं, क्योंकि एक बार जब आप इंडेक्स हो जाएंगे तब हम उसके ऊपर ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटीज़ करके उसकी लिंक बिल्डिंग करके उस पेज को
उसकी रिसेंट जो अभी पोजीशन है वहाँ से उसको ट्रैवल करते हुए उसको टॉप में रैंक कराने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आशा करता हूँ आपको सर्च इंजन समझ में आया होगा कि सर्च इंजन किस तरह से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या है और राइट इंडेक्सिंग कराने में, यानी कि ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि इसी कीवर्ड के ऊपर आपको इंडेक्स होना है, इस पूरी प्रोसेस में ऑन पेज एसईओ का क्या रोल है और ऑन पेज एसईओ हम किस तरह से करते हैं। और अगर आपका दोस्तों सर्च इंजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर से दूंगा।